तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल, जिसमें हमने देखा था कि इंस्ट्रक्शन का कंप्लीट एग्जीक्यूशन जो है वो 3 फेजेस में परफॉर्म होता है। इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन डिकोड एंड लास्टली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्शन टाइप्स कि जो ओवरऑल इंस्ट्रक्शंस होते हैं सभी प्रोसेसर्स में। तो ओवरऑल इंस्ट्रक्शंस को हम कितनी मेन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आज का डिस्कशन यही है हमारा कि इंस्ट्रक्शन टाइप्स, all the complete list of the instructions will be put under one of the 3 categories of instruction types। तो जो हमारे मेन कैटेगरी हैं इंस्ट्रक्शन टाइप्स की वो ये 3 होती हैं। पहला तो है डेटा मूवमेंट और डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, दूसरा डेटा प्रोसेसिंग दैट मींस डेटा मैनिपुलेशन, और तीसरा प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल। तो डेटा मूवमेंट और डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन जो होता है वो हमारा क्या है कि इट कॉजेस और इट कवर्स ऑल द डेटा मूवमेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन विदाउट चेंजिंग द कंटेंट्स। मतलब सिंपली एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर। अब लोकेशन हमारी मेमोरी हो सकती है, रजिस्टर हो सकता है, स्टैक हो सकता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो सकती है। तो जो भी पॉसिबल है एक दूसरे से इंटरचेंज, ऑल द इंटरचेंज कैन बी पॉसिबल। जो भी इंटरचेंज कैन बी पॉसिबल है वो हमारा कोई भी इंटरचेंज हो सकता है। तो जो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारे जब हम स्पेसिफाई करते हैं, मतलब कंपाइलर जब स्पेसिफाई करता है लो लेवल में, यानी मेनली जब हम इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं सो दे आर रेफरिंग टू द लो लेवल मशीन इंस्ट्रक्शंस। तो उसमें हमारा जो सोर्स या डेस्टिनेशन है वो रजिस्टर, मेमोरी या स्टैक या इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट डिवाइस बेसिकली हमारा जो एक पर्सनल कंप्यूटर और पीसी अपने जनरल पर्पज के लिए यूज करते हैं, इसमें तो हमारा बफर मेमोरी यूज करके होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस का। बट मोर एडवांस्ड कंप्यूटर्स आर हैविंग देयर सेपरेट चिप, सेपरेट डीएमए कंट्रोलर फॉर द इनपुट आउटपुट। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो हम डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो जो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें ये सारी चीजें मतलब जो हमारा ट्रांसफर है डेटा का, उसमें एक तो लोकेशन स्पेसिफाई होनी चाहिए सोर्स और डेस्टिनेशन की। दूसरा, अगर रजिस्टर टू मेमोरी या मेमोरी टू रजिस्टर है तो लोड स्टोर वो स्पेसिफाई करेगा। इस पॉइंट पे हम आ रहे हैं अभी लोड स्टोर पर। और लेंथ ऑफ डेटा टू बी ट्रांसफर्ड। कभी कभी क्या होता है कि कंप्लीट सिंगल रजिस्टर का डेटा, अब हमारा अगर डेटा 16 बिट का रजिस्टर है, उसका डेटा अगर मेमोरी में मूव हो रहा है तो मेमोरी अगर बाइट एड्रेसेबल है तो 16 बिट यानी 2 बाइट डेटा मेमोरी में हमारा कॉपी होगा, या वाइस वर्सा मेमोरी टू 2 बाइट रजिस्टर। और तो लेंथ ऑफ डेटा टू बी ट्रांसफर्ड स्पेसिफाई होती है इंस्ट्रक्शन में, और एड्रेसिंग मोड्स। तो अब हम आते हैं कि जो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारे डेटा ट्रांसफर यानी डेटा मूवमेंट, तो जो डेटा ट्रांसफर मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस हैं इनको हम 4 मेन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो है कि रजिस्टर से मेमोरी या मेमोरी से रजिस्टर, जिसको हम लिखते हैं रजिस्टर मेमोरी टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी और मेमोरी टू रजिस्टर। ठीक है,
रजिस्टर से डेटा मूव हो सकता है मेमोरी में या मेमोरी से रजिस्टर में। रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा मूवमेंट, तीसरा मेमोरी टू मेमोरी, और चौथा है आईओ डिवाइस टू रजिस्टर। तो आईओ डिवाइस टू रजिस्टर बेसिकली अगर हम पर्सनल कंप्यूटर की बात करें तो पर्सनल कंप्यूटर में तो आईओ डिवाइस के करेस्पॉन्डिंग मेमोरी बफर होता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस इज नॉट हैविंग सेपरेट चैनल फॉर कम्युनिकेशन डायरेक्टली विद द सीपीयू। बट जो एडवांस कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर्स, दे आर हैविंग द इंटरफेस फॉर कम्युनिकेशन द इनपुट आउटपुट विद डायरेक्टली टू सीपीयू। तो उसके लिए एक इनपुट आउटपुट प्रोसेसर डीएमए कंट्रोलर काम करता है हमारा, ठीक है। बट पर्सनल कंप्यूटर के हिसाब से इनपुट आउटपुट टू रजिस्टर इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ डेटा फ्रॉम मेमोरी बफर करेस्पॉन्डिंग टू इनपुट आउटपुट डिवाइस टू सीपीयू। तो जो ये मेन कैटेगरी है, अब इनमें हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लें कि हमारे जो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, मूवमेंट इंस्ट्रक्शन कौन कौन से होते हैं। ये डेटा ट्रांसफर या मूवमेंट इंस्ट्रक्शन जो हैं वो ये हैं हमारे। तो अब इसमें देखो अलग अलग इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। तो पहला है लोड इंस्ट्रक्शन। तो लोड का सिंपल मतलब होता है कि मेमोरी से रजिस्टर में, और स्टोर का मतलब होता है रजिस्टर टू मेमोरी। तो लोड के लिए जो 8085 और 8086 में हमारा सिंबल है निमोनिक जिसको हम बोलते हैं, वो है LDA। LDA सिंबल। स्टोर के लिए STA। तो अभी हम इन इंस्ट्रक्शंस के सिंटैक्स की बात करेंगे, बट अभी हम एक बार देख लें कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शन हैं। दूसरा है हमारा डेटा ट्रांसफर में मूव। तो मूव इंस्ट्रक्शन क्या करता है, रजिस्टर टू मेमोरी या मेमोरी टू रजिस्टर या फिर मेमोरी टू मेमोरी और रजिस्टर टू रजिस्टर। मूव इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा फ्रॉम रजिस्टर टू मेमोरी किसी भी फॉर्म में, मतलब कि रजिस्टर टू रजिस्टर, मेमोरी टू मेमोरी और मेमोरी टू रजिस्टर, तीनों फॉर्म में के लिए ये मूव इंस्ट्रक्शन हमारा जनरल काम करता है। लेकिन लोड और स्टोर स्पेसिफिक है। लोड इंस्ट्रक्शन हमारा केवल काम करता है जब मेमोरी से रजिस्टर में डेटा हमें कॉपी करना हो, और स्टोर इसके रिवर्स में। बट मूव इज मोर जनरल स्टेटमेंट। नेक्स्ट है XCH फॉर एक्सचेंज। अगर दो रजिस्टर के कंटेंट्स एक्सचेंज करने हो तो XCH इंस्ट्रक्शन, ये जनरलाइज है XCH। अब इसमें क्या है, XCH हमारा केवल दो रजिस्टर के बीच में यूज हो सकता है, जबकि मूव किसी भी फॉर्म में हमारा यूज हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारा इनपुट और आउटपुट के लिए इंस्ट्रक्शन है इन और आउट। इनपुट डिवाइस टू रजिस्टर और आउटपुट डिवाइस टू रजिस्टर। लेकिन इनपुट डिवाइस टू रजिस्टर और आउटपुट डिवाइस टू रजिस्टर डायरेक्टली तभी पॉसिबल होगा जब डायरेक्ट मेमोरी ट्रांसफर होगा, डीएमए कंट्रोलर, डीएमए चिप, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर अगर हमारा होगा सिस्टम में तब। अदरवाइज ये इनपुट डिवाइस टू रजिस्टर मींस कि मेमोरी बफर टू रजिस्टर है बेसिकली। फिर है पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन। तो पुश एंड पॉप सभी लोग जानते हो कि इट रिफर्स टू द स्टैक। स्टैक के टर्म्स में हमारा पुश एंड पॉप यूज होता है। तो पुश एंड पॉप जनरली जैसे एक सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो स्टैक मशीन होती है, स्टैक बेस्ड सीपीयू होता है, उसमें पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन का मोस्टली यूज होता है। जिसमें क्या होता है कि पुश मींस पुटिंग द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर रजिस्टर ऑन टू द स्टैक टॉप, जिसमें कोई ऑपरेंड इसमें नहीं देना होता है पुश और पॉप में, अगर एक्यूमुलेटर बेस्ड मशीन है। अगर दूसरे टाइप के सीपीयू हैं तो किसी रजिस्टर से और स्टैक टॉप पर कंटेंट्स को पुश करने के लिए हमें रजिस्टर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और पॉप इसका रिवर्स है। दिस स्टैक बेस्ड मशीन में
हम क्या करते हैं कि पॉप जो है, अगर पॉप ऑपरेशन करते हैं तो ऑब्वियसली के पॉपिंग यानी डिलीटिंग द वैल्यू फ्रॉम स्टैक टॉप। ओके, तो अभी इन इंस्ट्रक्शंस को हम थोड़ा सा अभी टाइम मिलेगा तो और इनका एग्जाम्पल देके मैं कवर अप करूंगा। तो अभी हम जो 3 कैटेगरी है हमारी, 3-4 कैटेगरी जो पिछली हमने इस पे लास्ट प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस की थी, ये इन कैटेगरीज के डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को हम सेपरेटली समझ लेते हैं। तो हाँ, इसमें अभी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन और रह गया, तो वो मैंने समझा दिया था कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का मतलब वही है सिंपली कि इट ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी टू एंड फ्रॉम आईओ डिवाइसेस। मतलब सीपीयू से आईओ डिवाइस के बफर में या फिर डायरेक्टली आईओ डिवाइस में कॉपी हो सकता है अगर डीएमए चिप है तो आईओ इंस्ट्रक्शंस के एग्जांपल तो वही है जो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है कि आउटपुट मींस राइट टू द सीपीयू, इनपुट मींस टेकिंग इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, स्टार्टिंग इनपुट आउटपुट, टेस्ट इनपुट आउटपुट, इन आउट वही है हमारा इन एंड आउट इंस्ट्रक्शन। उसको कैप में जो निमोनिक है उनको कैप में ही लिखते हैं। ठीक है, तो अब रजिस्टर टू मेमोरी और मेमोरी टू रजिस्टर, इसको हम डिस्कस करते हैं। अभी 1 मिनट वेट करना, आई एम जस्ट कमिंग। तो रजिस्टर टू मेमोरी और मेमोरी टू रजिस्टर, ये सब कुछ आसान है समझने के लिए, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा लिखा हुआ है लगभग वही उसी तरह है। तो रजिस्टर टू मेमोरी या मेमोरी टू रजिस्टर, पहले एग्जांपल इसके ये जो नीचे लिखे हुए हैं, जब हम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन पढ़ रहे थे तो उसमें ऐसे बहुत सारे केसेस या सिचुएशंस आई जिसमें इस तरह का मूवमेंट होता है। जैसे जब डेटा मेमोरी से आता है तो सबसे पहले वो मेमोरी बफर रजिस्टर में आता है। मेमोरी से जब डेटा आता है तो मेमोरी बफर रजिस्टर में आता है। तो ये क्या है हमारा मेमोरी टू रजिस्टर डेटा मूवमेंट। बट ये जो डेटा मूवमेंट है दैट इज डिसाइडेड बाय द सीपीयू फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। जबकि अगर हम इंस्ट्रक्शंस के थ्रू यानी जो कंपाइलर इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है उसमें हमारा जो डेटा मूवमेंट होगा मेमोरी टू रजिस्टर, तो उसमें हमें लिखना पड़ेगा मूव इंस्ट्रक्शन या फिर लोड इंस्ट्रक्शन। लोड इज यूज्ड फॉर द एलडीए इंस्ट्रक्शन फॉर मेमोरी टू रजिस्टर, या मूव इज यूज्ड फॉर movement of register memory to memory register to register, any kind of any format, any two locations can be used for move instruction. तो अगर move या load के थ्रू देखते हैं, जैसे इसका मैं अगर एग्जांपल लिखूं तो लोड एंड स्टोर हम नेक्स्ट स्लाइड में ले रखा है तो उसमें मैं इसमें बताऊंगा लोड एंड स्टोर में। तो जो अगर एएलयू ऑपरेशंस के संदर्भ में हम इसको समझें तो इसको जो मेमोरी से मेमोरी बफर रजिस्टर में डेटा आता है वो है हमारा मेमोरी टू रजिस्टर मूवमेंट, और जो एमबीआर से मेमोरी बफर रजिस्टर से हम मेमोरी में कॉपी करते हैं वो इसका रिवर्स है। बट दिस कैन नॉट बी डन बाय द यूजर, ये यूजर के कंट्रोल में नहीं है मेमोरी से डेटा को एमबीआर में लाना। ये तो जब एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का स्टार्ट होगा तो सीपीयू स्पेसिफिक पर्पज के लिए इन रजिस्टर्स को यूज करता है, यूजर कैन नॉट एक्सेस दीस रजिस्टर्स। लेकिन हम जब एक्सप्लिसिटली मूव करते हैं किसी मेमोरी लोकेशन से डेटा किसी रजिस्टर में तो हम मूव इंस्ट्रक्शन या लोड स्टोर इस तरह के इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं अब लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन। तो लोड ऑपरेशन वो है जिसमें मेमोरी से
रजिस्टर में डेटा कॉपी होता है। स्टोर इसका अपोजिट है, जिसमें रजिस्टर से हम मेमोरी में डेटा कॉपी करते हैं। तो इसका मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं तुम्हें। तो इसको एग्जांपल को नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं। लोड स्टोर, तो जो 8085 या 8086 में होता है वो टर्म होता है हमारा, या किसी भी जनरल रजिस्टर में मान के चलो कि हमने लिखा LDA सपोज 2050 H for hexadecimal. So this instruction simply says कि load accumulator register, load accumulator register the contents of memory location 2050. 2050 क्या है? मेमोरी एड्रेस। तो इस मेमोरी लोकेशन से एक्यूमुलेटर में डेटा को कॉपी करना है। दूसरे किसी रजिस्टर में हो सकता है, सपोज LD, किसी प्रोसेसर में लोड के लिए LD सिंबल भी हो सकता है। उसमें रजिस्टर R1 हो सकता है, लोड R1 कोमा सपोज 3800. This means के copy the data from memory location 3800 to register R1. ठीक है, इसमें दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये अलग अलग प्रोसेसर के अलग अलग इंस्ट्रक्शन है। किसी प्रोसेसर में लोड के लिए LDA सिंबल हो सकता है निमोनिक। ये उसी तरह समझो जैसे C लैंग्वेज में प्रिंट एफ के लिए हमारा वो प्रिंट के लिए प्रिंट एफ है, जबकि पाइथन में प्रिंट है। ठीक है, तो हमें जिस लैंग्वेज की बात करेंगे हमें तो उसी तरह लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ भी प्रोसेसर में जो हमारे निमोनिक हैं लो लेवल लैंग्वेज के लिए, हमें उसी तरह स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो प्रोग्राम सिंटैक्स के हिसाब से हम जानते हैं, जब हाई लेवल में लिखते हैं हम, तो हाई लेवल में उस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग जो सिंबल्स या कीवर्ड्स या जो सिंटैक्स हमें उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या है कि जो लिखे हुए हैं, दिस सपोज करो कि ये हमारा 8085 के लिए किसी और प्रोसेसर के लिए है, जिसमें रजिस्टर R1 में डेटा कॉपी हो रहा है इस मेमोरी लोकेशन से R1 में। यहाँ पे इस मेमोरी लोकेशन से एक्यूमुलेटर में कॉपी हो रहा है। ठीक है, तो दीज आर द लोड इंस्ट्रक्शंस। स्टोर इसका अपोजिट हो सकता है। स्टोर एक्यूमुलेटर हमने लिखा सपोज 1748 मीन्स कि जो एक्यूमुलेटर में कंटेंट्स हैं वो इस हेक्साडेसिमल मेमोरी पर कॉपी करना है। या फिर अगर हम दूसरे रजिस्टर की बात करें, स्टोर R2 टू लेट्स से 1000, तो STR2 1000 मीन्स कि R2 रजिस्टर से कंटेंट्स 1000 मेमोरी लोकेशन पर कॉपी करना है। मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग ये है कि जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं ये हमारे, अगर हम असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस CPU के इंस्ट्रक्शंस को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। असेंबलर होता है असेंबली लैंग्वेज में लिखने के लिए, जैसे मतलब लिखने के लिए नहीं सॉरी, बट उसका एडिटर होता है असेंबली लैंग्वेज का, और जो उसका ट्रांसलेटर होता है वो होता है असेंबलर। जिस तरह हमारा हाई लेवल लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेटर होता है कंपाइलर। तो ये इंस्ट्रक्शन या तो हम डायरेक्ट उस असेंबली लैंग्वेज में जाके लिख सकते हैं, या फिर कंपाइलर जो है इन इंस्ट्रक्शंस को जनरेट करेगा। जनरेट कैसे करेगा? जैसे हमारा कोई इंस्ट्रक्शन है, स्टेटमेंट हाई लेवल C = A + B, तो A, B and C refers to the memory location. ओके, तो मेमोरी लोकेशन A और B से दो वैल्यूज उसके अंदर तो आएंगी CPU के अंदर। तो कंपाइलर उस मोमेंट पर इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा LDA, और सपोज यही इंस्ट्रक्शन लेट्स से फर्स्ट,
और ये एज्यूम करके चलते हैं कि 2050 इज द लोकेशन फॉर द वेरिएबल ए। तो वेरिएबल ए की जो मेमोरी है उससे जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में आएगा, और जो दूसरा डेटा है बी के करेस्पॉन्डिंग वो दूसरे एक जनरल पर्पज रजिस्टर में आएगा, कहीं ना कहीं से मेमोरी से जनरल पर्पज रजिस्टर में आएगा, तब जाके वो ऐड होगा, दोनों वैल्यू ऐड होंगी एक्यूमुलेटर में। वो फाइनल रिजल्ट एएलयू ऑपरेशन के बाद वो फाइनल रिजल्ट एक्यूमुलेटर रजिस्टर में होगा, अगर हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर है हमारा प्रोसेसर में। फिर एक्यूमुलेटर रजिस्टर से वो वही प्रोसेसिंग होगी जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन की है। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंस्ट्रक्शंस। बाकी जो ये मूवमेंट है डेटा का मेमोरी से सीपीयू के अंदर, वो सब वही प्रोसीजर फॉलो करेगा। कौन सा? जो फैच है, फिर मेमोरी से डेटा बस या एड्रेस बस के थ्रू एमबीआर में आएगा, एमबीआर से अगर इंस्ट्रक्शन है तो आईआर में आएगा, आईआर से डिकोड होगा, डिकोड होके फिर ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, फिर वो ऑपरेंड्स आएंगे। ठीक है, प्रोसीजर पूरा वही होगा। तो लेकिन ये प्रोसीजर होगा किसके थ्रू? इंस्ट्रक्शंस के लिए। तो अब ये जो इंस्ट्रक्शन है कंप्लीट, ये अपने आप में पूरा इंस्ट्रक्शन पहले तो उठ के आएगा, मतलब पहले तो इंस्ट्रक्शन फैच होगा मेमोरी से, मेमोरी में पड़ा होगा, और जब इंस्ट्रक्शन फैच होगा तो इस इंस्ट्रक्शन का एनालिसिस किया जाएगा डिकोडिंग में। एनालिसिस के बाद उसमें मालूम चलेगा कि इस मेमोरी से हमें डेटा मतलब लाना है, तो फिर इसके बाद कंट्रोल सिग्नल जनरेट होंगे, फिर वही मेमोरी बफर रजिस्टर में ये एड्रेस, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में ये एड्रेस आएगा, फिर ये बफर में जाएगा, फिर मेमोरी इंटरेक्ट होगी, फिर ये इससे कंटेंट्स आएंगे बफर रजिस्टर में, फिर वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में कॉपी हो जाएंगे। ये पूरा प्रोसेस होगा। ओके, तो आगे चलते हैं। तो ये जो मैंने समझा दिया है, अब इसमें ये है कि अगर एक या एक से ज्यादा ऑपरेंड हमारे मेमोरी में है तो रीड आउट दिस स्लाइड। अब ये यहाँ पे क्या है, हम एड्रेसिंग मोड वगैरह की बात कर रहे हैं, तो नाउ वी कैन स्किप दिस सिचुएशन, क्योंकि एड्रेसिंग मोड्स हम पढ़ेंगे जब, उसमें ये सारी चीजें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी कि डायरेक्ट एड्रेस और डायरेक्ट एड्रेस, इनडायरेक्ट एड्रेस कैसे किस लोकेशन से, एक रेफरेंस से या दो रेफरेंस से या रजिस्टर टू मेमोरी कैसे डेटा इफेक्टिव एड्रेस कैसे इवैल्यूएट होगा। ओके, तो आगे चलते हैं। अब रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा मूवमेंट। तो प्रोसेसर ऑपरेशन में जो है हमारे प्रोसेसर ऑपरेशन में तो हमने देखा ही है कि पीसी रजिस्टर से एमईआर रजिस्टर में जो डेटा कॉपी होते हैं, पीसी रजिस्टर से एमईआर रजिस्टर में जो डेटा कॉपी होते हैं वो एक रजिस्टर टू रजिस्टर मूवमेंट है। इसी तरह एमबीआर रजिस्टर से आईआर में जब इंस्ट्रक्शन फैच होता है मेमोरी से तो एमबीआर में आता है, एमबीआर से आईआर में आता है। दिस इज आल्सो द रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा मूवमेंट। एमईआर रजिस्टर से एमबीआर में, एमईआर होल्ड्स द एड्रेस, तो एमईआर से एमबीआर में कंटेंट्स आएंगे जब मेमोरी इंटरेक्ट होगी। वी हैव स्टडीड इट। So these are the register to register data movement in terms of what? CPU operations. इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का जो टाइम है उस मूवमेंट पर अब हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो सीपीयू अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। वैसे अगर हम सिंपल बात करें रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा मूवमेंट की, तो जो यूजर इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हम असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे या कंपाइलर जनरेट करेगा, what these are? तो बहुत सिंपल है।
रजिस्टर टू रजिस्टर हम बात कर रहे हैं ना, हमने लिखा XCH इन 80856, ये किसी भी प्रोसेसर आर्किटेक्चर मान सकते हो, वी आर नॉट स्पेसिफिक टू एनी CPU आर्किटेक्चर। XCH R1, R2, ओके। तो हो गया रजिस्टर टू रजिस्टर। R2 रजिस्टर से डेटा हमारा R1 रजिस्टर में आ रहा है, ओके। या दूसरा मूव B, that means copying the data from register B to accumulator register। रजिस्टर B से डेटा accumulator रजिस्टर में आ रहा है। मूव ये जो है XCH R1 to R2, दैट मीन्स कि दोनों का एक्सचेंज हो रहा है डेटा, बट है तो रजिस्टर टू रजिस्टर मूवमेंट ना। मूव R1, R2। अब R2 रजिस्टर से कंटेंट्स R1 में आ रहा है। इसमें मैंने ये बताया था R2 से R1 में आ रहा है, बट XCH मैंने ध्यान नहीं दिया। XCH मीन्स एक्सचेंज द डेटा बिटवीन टू रजिस्टर्स, और यहाँ पर जो है वो है R2 रजिस्टर से R1 रजिस्टर में डेटा कॉपी करना। तो इसका मतलब R2 में तो एज इट इज बना ही रहेगा जो है, R1 में वो डेटा और कॉपी हो जाएगा, हमारा एक्सचेंज में एक्सचेंज हो जाएगा। तो दे आर वेरी इजी इंस्ट्रक्शंस टू अंडरस्टैंड। अब वो किसी भी CPU आर्किटेक्चर में हो सकते हैं, तो दे आर रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा मूवमेंट। ALU के टर्म्स में अगर समझें तो ये जो मैंने इंस्ट्रक्शन लिखे हैं वही ALU के टर्म्स में ही है बेसिकली। जैसे ऐड ऑपरेशन है, तो ऐड ऑपरेशन में क्या है कि हमारे दो ऑपरेंड्स, जैसे पहले तो जब हम बात करें कि MBR रजिस्टर में डेटा आया, तो MBR से जनरल पर्पज रजिस्टर में जाएगा, और दूसरा MBR से एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जाएगा अगर एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर है। तो ये भी तो हमारा रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा मूवमेंट है, ठीक है। अब तीसरा बचा हमारा मेमोरी टू मेमोरी। तो एक्चुअली सिंपल कंप्यूटर में इस तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता है कि मेमोरी टू मेमोरी डेटा मूव हो जाए। विदाउट द हेल्प ऑफ CPU, data from one memory location to another memory location cannot be possible। मूव हो ही नहीं सकता, कैसे मूव होगा? There is no way unless and until the memory is very very advanced, having the complete processor। ठीक है, तो ओवरऑल बात तो वही हो गई कि मेमोरी से डेटा पहले रजिस्टर में आएगा, फिर रजिस्टर से मेमोरी में जाएगा। तो मेमोरी टू मेमोरी डेटा मूवमेंट क्या है, दो पार्ट में होगा। हम कंपाइलर या हम असेंबली लैंग्वेज में इस तरह का इंस्ट्रक्शन लिख तो सकते हैं मूव X, Y, बट ओवरऑल जब ये मॉडिफाई होगा तो ये इस तरह बनेगा कि मेमोरी लोकेशन X से किसी रजिस्टर R1 में आएगा, और मेमोरी लोकेशन Y से, सॉरी, मेमोरी लोकेशन X से रजिस्टर R1 में आएगा, और क्या लिखा, R1 रजिस्टर से मेमोरी लोकेशन Y पर जाएगा। इसका मीनिंग ये है कि मेमोरी टू मेमोरी डायरेक्ट मूवमेंट कैन नॉट बी पॉसिबल। जैसे सिंपल वे में अगर हम समेशन ऑपरेशन की बात करें, तो उसमें क्या है कि मेमोरी से रजिस्टर में आता है और ALU उसको प्रोसेस करके फिर मेमोरी में भेजता है, बट दैट डेटा इज एक्चुअली चेंज। जो डेटा आता है वो अलग अलग वैल्यूज आती हैं और सम होके दूसरी वैल्यू मेमोरी में पहुंच जाती है। लेकिन उसमें एक वे ये भी पॉसिबल है कि जैसे अगर हमें किसी वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, वंस कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या है, सी लैंग्वेज में हमने सिंबल लिख दिया वंस कॉम्प्लीमेंट, टिल्डे सिंबल होता है वंस कॉम्प्लीमेंट, लेट्स से I। तो आई की लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो वैल्यू पहले AC रजिस्टर में आएगी, AC रजिस्टर में कॉम्प्लीमेंट होगी, फिर I की लोकेशन पे सेव हो जाएगी। यूनरी ऑपरेशन अगर है तो क्या है कि वो वैल्यू खुद से चेंज
होके ही वहीं स्टोर हो जाएगी, जब तक कि हम उसको दूसरे लोकेशन पे ना चेंज करें, मतलब स्टोर ना करें। उसी तरह समेशन में भी पॉसिबल है। अगर हम लिखते हैं a इक्वल्स टू a प्लस बी, तो क्या होगा, ए और बी दोनों ऐड होके फिर जो रिजल्ट आएगा वो मेमोरी लोकेशन ए पर फिर वापस समेशन चला जाएगा। तो मेमोरी टू मेमोरी डायरेक्टली कैन नॉट बी पॉसिबल, इट इज परफॉर्म्ड बाय द इंटरफेरेंस ऑफ वन ऑफ द रजिस्टर, जिसमें कि अगर मेमोरी लोकेशन y से x में कॉपी करना है, y से x में कॉपी करना है, तो क्या होगा कि इसमें एक्चुअली, हाँ ये उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ y आएगा, यहाँ x आएगा, ठीक है। तो पहले मेमोरी लोकेशन y से किसी रजिस्टर R1 में डेटा आएगा और फिर R1 से x में कॉपी हो जाएगा। तो इस तरह ये y से x में डेटा कॉपी हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम तो मेमोरी जो विद रिस्पेक्ट टू ALU है, मैंने समझा दिया है कि ALU के रिस्पेक्ट में कैसे डेटा हमारा मेमोरी टू मेमोरी मूवमेंट होता है, ठीक है। तो इसी के साथ जो स्लाइड्स थी मेरे वो तो फिनिश हो गई हैं। अभी मैं थोड़ा बिना स्लाइड के कुछ और लिख के इसमें अभी 9-10 मिनट हैं अभी अपने पास, तो उसमें इतना और समझा दूंगा। अगर तब तक कोई क्वेरी हो तुम्हारी, कोई अवधेश गोपाल, तो तुम पूछ सकते हो। अदरवाइज क्या है कि मैं एक इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ हाई लेवल लैंग्वेज में, a प्लस बी। जैसे अगर ये इंस्ट्रक्शन है c इक्वल्स टू a प्लस बी हाई लेवल में, तो जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो लो लेवल में कंपाइलर कैसे इसको जनरेट करेगा। तो पहले क्या होगा, मेमोरी लोकेशन a से डेटा हमारा किसी रजिस्टर में आएगा, मूव R1, A, ठीक है। मेमोरी लोकेशन A से, इसका मतलब ये है कि जो मेमोरी लोकेशन A है उसके उस एड्रेस से वैल्यू R1 रजिस्टर में आएगी। और इनफैक्ट A तो हम सिंबॉलिकली लिख रहे हैं, ये जो मेमोरी लोकेशन A के करस्पॉन्डिंग जो एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ डायरेक्टली पुट होगा, कंपाइलर ने उस एड्रेस को डायरेक्ट बनाया होगा, ठीक है। तो अभी हमने सिंबॉलिकली लिख दिया। फिर मूव दूसरे रजिस्टर R2 में आएगा मेमोरी लोकेशन B से डेटा। तो दो रजिस्टर R1 एंड R2 में डेटा आ गया, R1 एंड R2 में A और B के करस्पॉन्डिंग डेटा आ गया। तो अब ये कंपाइलर जनरेट करेगा ऐड R1, R2, मतलब R1 और R2 को ऐड करना है और रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इनसाइड द R2। तीसरा रजिस्टर क्यों यूज करें, या डिपेंडिंग ऑन द CPU आर्किटेक्चर इट कैन बी, दूसरे प्रोसेसर में इस इंस्ट्रक्शन को कंपाइलर ऐसे भी जनरेट कर सकता है। सो दिस इज परफेक्टली वैलिड। ये किसी एक प्रोसेसर के लिए है, दूसरे प्रोसेसर के लिए, दूसरे आर्किटेक्चर का प्रोसेसर है। तो इस आर्किटेक्चर में मीनिंग ये है कि R1 और R2 द रजिस्टर में जो कंटेंट्स हैं, अब ये जो मीनिंग है ऐड R1, A, इसका मतलब ये है कि कॉपी द कंटेंट्स फ्रॉम मेमोरी लोकेशन A टू R1। सिंबॉलिकली हम लिख रहे हैं समझने के लिए, अदरवाइज तो जब एक्चुअल इंस्ट्रक्शन होंगे तो ये मेमोरी लोकेशन होगा जो भी कंपाइलर ने जनरेट की होगी। लेकिन हम तो असेंबली लैंग्वेज में क्या है कि इसको मेमोरी वेरिएबल जो हैं उनका सिंबल लिख सकते हैं डायरेक्ट, और जो असेंबलर है वो इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करेगा। तो किसी एक प्रोसेसर आर्किटेक्चर में ये हो सकता है ऐड के लिए, मीनिंग ये है कि R1 और R2 रजिस्टर के कंटेंट्स
आपस में ऐड करके R2 में स्टोर कर दो, या फिर उसका मीनिंग ये हो सकता है कि R1 R2 रजिस्टर के कंटेंट्स आपस में ऐड करके और R3 में स्टोर कर दो। तो अगर ये वाला आर्किटेक्चर है तो जब R2 में अगर सपोज कंटेंट्स फाइनल रिजल्ट आ रहा है तो R2 से अब वापस C पर भेजना पड़ेगा। तो इसमें ये हो सकता है स्टोर R2, C, मेमोरी लोकेशन C पर जा सकता है, और ये हो सकता है R3 से उस आर्किटेक्चर में R3 से C, नहीं उल्टा लिख दिया ना, C, R2 होगा ना, C, R2, क्योंकि R2 रजिस्टर से कॉपी हो रहा है C में, क्योंकि C पे तो भेजना ही पड़ेगा ना रिजल्ट। या फिर किसी इस वाले CPU आर्किटेक्चर में मूव C, R3। तो एक्चुअली जो स्टोर आर्किटेक्चर होती है दैट इज फॉर द, अगर एक्यूमुलेटर मशीन है, फॉर एक्यूमुलेटर मशीन, तो स्टोर वाला इंस्ट्रक्शन ऐसे यूज होगा STA। अब एक्यूमुलेटर मशीन में क्या है, ये जो मूव है और जो समेशन वाले इंस्ट्रक्शंस हैं ये डिफरेंटली जनरेट होंगे, उसमें दूसरी तरह से जनरेट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि विदाउट एक्यूमुलेटर, अगर एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर के साथ हम ये यूज करें विद एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर, यही हमारा है C = A + B। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर में क्या होगा कि ये लोड होगा रजिस्टर LDA, लोड एक्यूमुलेटर with the operands from location A। दूसरा होगा इस पे मूव कोई रजिस्टर है B, या कोई हमने ले लिया R1, मूव R1, B। ठीक है, एक्यूमुलेटर में आ गया हमारा मेमोरी लोकेशन A से डेटा, और R1 में आ गया मेमोरी लोकेशन B से। अब इनको ऐड करेंगे, ऐड R1 एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर के साथ। इसका मतलब ये है कि हमें केवल R1 स्पेसिफाई करना है एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर में, जिसका मीनिंग ये है कि ऐड the contents from R1 to AC register and store the result in AC register। ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शन का अपने आप मतलब ये हो गया कि AC + R, मीनिंग ये है कि AC = R1 + AC, कि R1 और AC के कंटेंट्स ऐड करके फिर एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर करना है। तो अभी इस एक्यूमुलेटर रजिस्टर में कंटेंट्स स्टोर हो रहे हैं हमारे। ठीक है, तो इसमें अब एक्यूमुलेटर से मेमोरी लोकेशन C पर भेजना होगा, तो इट विल बी STA C। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा कि AC रजिस्टर में जो कंटेंट्स हैं वो मेमोरी लोकेशन C पर कॉपी कर देगा।
So these 4 instructions, 1, 2, 3, 4, these 4 instructions will be corresponding to what? Will be corresponding to a processor having AC architecture, accumulator architecture. Okay. So why this we have completed our discussion for this instruction types, जिसमें complete नहीं अभी हमारा हुआ. Meaning ये कि instruction types में 3 टाइप के instructions हैं: data transfer, data manipulation, and program control instructions. So we have completed the data transfer instructions completely. Data transfer instructions we have completed. Okay. तो अब जो है कि टाइम तो लगभग हो ही रहा है, तो वी आर एंडिंग द मीटिंग.